गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। सेकेंड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टी का। एनिलीन का केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट बता दिए हैं, सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको जो वैरायटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। चूँकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो एनिलीन है वो 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी हाई होती है। इसलिए वो जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वो आर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स जो है कि है। तो सिंस एनिलीन इज आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 group which supply the electron at ortho and para position, so the chemical reaction of the aniline electrophilic substitution reaction is ortho and para directing group। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं पहले कि ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो when aniline react with bromine it gives 2,3,2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है और HBr के फॉर्म में वो आउट हो जाता है। मीन्स यह आर्थो पैरा डाई या ट्राई डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है। तो हम देखते हैं इसके रिएक्शन कैसे होता है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, एनिलीन ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ ब्रोमीन, प्रेजेंस ऑफ H2O, इट गिव्स क्या प्रोवाइड करेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोवाइड करता है। When aniline react with bromine water, it gives product 1,2,4,6 tribromo aniline A. But if we obtain mono derivatives, so we occur the reaction in the presence of acetic anhydride, which retard the reactivity of aniline and we obtained mono derivatives। कहने का मतलब ये है कि एनिलीन जो है कि आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स, मल्टी डेरिवेटिव्स जो है कि हेलो एनिलीन प्रोवाइड करता है। यदि हमें मोनो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करना है तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन का एसिटिलेशन करा देंगे, जो कि इसकी मल्टी डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी को सीज कर देता है, कम कर देता है, और इस तरह से हम उसको कंट्रोल करके मोनो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, तो एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में। इसका पहले हम एसिटिलेशन कराते हैं, उसके बाद हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं
तो हमें मोनो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होता है। क्यों कि जब एसिलेशन हो जाएगा तो एनिलीन की जो मल्टी डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी है वो सीज हो जाएगी और हमें मोनो डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी वाले जो है कि प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एनिलीन को हम लेते हैं, एनिलीन, और इसका हम एसिलेशन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, तो एसिटिक एनहाइड्राइड CO का ट्वाइस O, इसका एसिलेशन हो जाता है। NH2COCH3, ये इसका हो गया क्या चीज़, ये इसका एसिलेशन हो गया। और उसके बाद हम इसे ब्रोमीन से रिएक्ट करा देते हैं तो हमें मोनो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होता है। यदि हम एसिलेशन नहीं कराते हैं तो इसके मल्टी डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होंगे 2, 4, 6, और मोनो डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, इसका एसिलेशन हो जाता है, और फिर ब्रोमीन से हम रिएक्ट करा देते हैं तो हमें मोनो डेरिवेटिव्स जो है कि एनिलीन ऑब्टेन हो जाता है। तो मोनो Br इस पर मिलेगा हमको, मोनो डेरिवेटिव्स यहाँ पर ले लेंगे आपका, पहला पोजीशन पर हमें जो है कि मोनो डेरिवेटिव्स क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मोनो डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड से इसका एसिलेशन जो कि कराते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन बाय ब्रोमिनेशन। अब इसी तरह से हम नाइट्रेशन देखते हैं। तो कौन सा नाइट्रेशन, we already know that in nitration reaction aniline undergo meta directing group due to presence of nitro group. If we react with aniline with nitric acid, concentrated nitric acid, it gives meta directing product in the place of ortho and para, because NO2 group is meta directing group। कहने का मीन्स ये है कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एनिलीन आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के प्लेस पर नाइट्रो एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिलीन का एसिलेशन करा देते हैं, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर देते हैं। उसके बाद जब एसिलेशन हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट जो है क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो पहले हम यदि एसिलेशन नहीं कराते हैं तो एनिलीन को हम रिएक्ट कराएंगे, एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 nitric acid and H2SO4. It gives ortho meta para directing group NH2, इस पर जो है कि NO2 ऑब्टेन होगा और NH2 आपको इस पर मिल जाएगा, या आपको NH2 due to presence of nitro group to retard the meta directing property
फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिएक्ट एनिलीन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ना ऑब्टेन्ड हो, हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसका एसिलेशन करा देते हैं। क्या कराते हैं? एसिलेशन। एनिलीन को हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा देते हैं। CH3CO का होल ट्वाइस O, तो इसका एसिलेशन हो जाता है। क्या होता है? एसिलेशन। NH CONA COCH3। अब एसिलेशन हो जाता है तो इसकी जो मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी है वो C हो जाती है और हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, अब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में, तो हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट जो है कि क्या होता है? ऑब्टेन्ड हो जाता है। क्या मिलेगा? पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग नहीं होकर क्या मिलेगा? पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि एसिलेशन हो जाने से इसकी मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी जो है क्या होती है? रिटर्न हो जाती है और हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन हम ध्यान देते हैं, डायरेक्टली यदि हम एनिलीन को नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो यह आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के प्लेस पर मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि NO2 ग्रुप के प्रेजेंस के कारण इसका मेटा डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी जो है कि मैक्सिमम होती है। तो इसलिए मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है। बट हम पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको रिएक्ट कराते हैं और उसके बाद जो है कि एसिलेशन होने के बाद फिर इसको हम रिएक्ट करा देते हैं, तो हमें आपका पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। इसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम एनिलीन को की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो एनिलीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है, वो भी पैरा डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रीट aniline with sulfuric acid, it undergo sulfonation and after that it forms aniline sulfonic acid। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एनिलीन ले लेंगे और एनिलीन को हम ट्रीट कर देंगे किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर NH मिलेगा आपको, NH2HSO3। क्या मिलेगा? NH2HSO4 ये मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट। और इसका फाइनली इट गिव्स NH2 पैरा सल्फोनिक एनिलीन पैरा सल्फोनिक एसिड HSO3। ये जो है कि प्रोडक्ट हमको मिल जाता है सल्फोनेशन में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। इसके बाद और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इसको आप इसे स्टडी कीजिए। थैंक्स।